कि मलेशिया में बहुत ही ज़्यादा जो है खतरा रहते हैं। मैं बहुत ही बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि मलेशिया में काम करते करते बहुत सारे वर्करों को जो है हाथ में लग जाते हैं या तो फिर पत्ते गिर जाते हैं। तो फिलहाल आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग छुट्टी में थे और अभी जो है 4-5 दिन छुट्टी में रहना पड़ेगा। क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को बता दूं क्योंकि मलेशिया में एक नियम है कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, अगर कोई फल कटिंग कर रहा है तो अगर उसके साथ आप तौला दे रहे हैं, अगर आप फल कटिंग करना नहीं जानते हैं और उसके साथ तौला दे रहे हैं, सिर्फ फल बाहर कर सकते हैं, तो आपको क्या बताऊं कि उसके लिए आपको भी छुट्टी करना पड़ेगा। तो ये आज घटना घटी है हम लोगों के साथ। आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग सुबह सुबह काम में गए और फिर काम में जाने के बाद एक साबित रहते हैं, उसको साबित को हम लोग जो है धार देना पड़ता है क्योंकि पत्ते जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहते हैं, तो उसको काटने के लिए हम लोग को धार देना पड़ता है। तो फिर हम लोगों ने जो है इसको धार देने के लिए बैठे थे, तो जो फल काटते हैं मेरे साथ, तो वो जो है फल कटिंग करने के लिए धार दे रहा था और मैं बैठा हुआ था। तो आप लोगों को बता दूं कि उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा कट चुके हैं और इसीलिए जो है अभी हम लोगों को कम से कम उसके पास फिर बहुत ही ज़्यादा खून बह रहे थे। फिर उसको हॉस्पिटल लेके गया, फिर बॉस जो है तुरंत आए और फिर बॉस फिर आके फिर उसको हॉस्पिटल लेके गया है और बंडिश उंडिश बहुत सारे वगैरह जो किए हैं, टाके वुके लगाए हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि इसी कारण जो है अभी उसको जो है 3 दिन का 4 दिन का एमसी दिए हैं। फिर उसको जो है 4-5 दिन बाद फिर बुलाया है। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर वो अगर काम नहीं में जाते हैं, काम में नहीं जाते हैं, तो मेरा भी काम नहीं होगा। ये मलेशिया का नियम है। लेकिन मैं फिर अगर खुद अगर फल कटिंग करता हूँ तो फिर मेरा काम होगा। लेकिन अगर मैं फल कटिंग करने नहीं जानता हूँ और अगर नहीं जानता हूँ, तो फिर मुझे फिर उतना दिन छुट्टी में रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप फल कटिंग करते हैं तो इसके अलावा आपको कोई भी काम नहीं देगा। ये मलेशिया का नियम है और बहुत ही अच्छी और बहुत बढ़िया ही है क्योंकि आपको अगर फिर दूसरा काम में चले जाते हैं तो फिर जो है हिसाब करने में हो या बहुत सारे गड़बड़ी हो जाते हैं, बहुत ही दिक्कत आ जाते हैं कि आप काम करते हैं तो किस तरह फिर आपका हिसाब करने में दिक्कत हो जाएगा। और अगर आप फल कटिंग करते हैं और अगर मैं फल कटिंग करना जानता था, अगर जानता हूँ, अगर फिर मैं कल से अगर काम में जाऊँ तो फिर मुझे जो है सैलरी फिर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए एक नियम होता है कि यहाँ पर टन के हिसाब से पैसा दिया जाता है। जो सैलरी जो रहते हैं हम लोगों का, वो टन के हिसाब से दिया जाता है। तो अब जो जिसके साथ मैं काम कर रहा था बेचारे का हाथ कट चुका है, बहुत ज़्यादा हाथ जो है हाथ कट गया है और बहुत ही ज़्यादा जो है खून बह चुके हैं। तो वो अभी जो है काम में भी नहीं जा सकता है। तो एक नियम रहते हैं, अगर मुझे भी कुछ होते हैं तो वो भी छुट्टी में रहेगा, अगर उससे भी कुछ होता है तो मुझे छुट्टी में रहना पड़ेगा। अगर फल कटिंग करने चला जाता हूँ तो भी मुझे सैलरी मिलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर एक नियम है कि अगर आप एक ग्रुप के साथ रहते हैं, ग्रुप में 5-6 वर्कर जो रहते हैं, 5-6 बंदे रहते हैं, तो 5-6 बंदे में हम लोग का अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी का पत्ता गिर जाते हैं हाथ में, या तो किसी को लग जाते हैं या तो हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, तो इसके लिए जो है ये आपको मेडिकल जाना पड़ेगा और मेडिकल में एमसी देते हैं। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि ये छुट्टी भी नहीं बोले, क्योंकि कंपनी की तरफ से आपको जितना दिन बैठा के रखेगा उतना दिन का आपका सैलरी जो है देता रहेगा, तो उतना दिन आपको जो है सैलरी मिलता रहेगा। क्योंकि एमसी एक होता है कि मेडिकल में ले जाने के बाद जो है आपका जो बेसिक सैलरी के हिसाब से रहते हैं, आप जो फल कटिंग करते हैं तो वो टन के हिसाब से देता है। और अगर आपका फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो अगर मेडिकल में आपको एमसी देते हैं तो जितना दिन का देगा उतना दिन का आपका बेसिक जो है सैलरी मिलता रहेगा आपको। तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बहुत ही दिक्कत हो गया है क्योंकि अभी उसके लिए मुझे भी छुट्टी में रहना पड़ेगा शायद। देखते हैं फिर ग्रुप से बात करेंगे कि क्या होता है, अगर फिर जाएंगे या तो फल कटिंग करने के लिए कल से। तो आप लोगों को बता दूं कि ये है नियम एक मलेशिया का, अगर ग्रुप के साथ काम करते हैं तो अगर आप लोग आते हैं यहाँ पर तो आप लोगों को जो है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि क्या क्या होता है वहाँ पर जाके, जो वर्कर जो वहाँ पर काम करते हैं तो किस तरह जो है काम करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा टेंशन यही है कि भाई मैं फल नहीं कटिंग कर पाता हूँ, क्योंकि फल कटिंग करना इजी है, लेकिन देखिए वहाँ पर जो है साबित को खींचना पड़ता, बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम रहता। फिर अगर फल को बाहर करने वाला जो है काम थोड़ा आसान रहते हैं, और अगर फल कटिंग वाला रहता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है भाई, उसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है। तो 2 वर्कर रहते हैं, एक तो फल निकालने वाला रहता है और एक जो है फल बाहर करने वाला होता है। तो आप लोगों को बता दूं ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाला होता है, लेकिन फल कटिंग में ही ज़्यादा सैलरी है। अगर प्लांटेशन का काम में कभी भी आते हैं, प्लांटेशन का अगर काम करते हैं यहाँ पर, तो कैसे किया जाता है इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स में बताया हूँ वीडियो में, वो बहुत सारी जानकारी भी दे के रखा हूँ मैं आप लोगों को बता दूं। तो ये जो है फल कटिंग में ज़्यादा सैलरी है।
अगर आप लोग कभी भी आते हैं और कभी भी अगर यहाँ पर प्लांटेशन का काम में आते हैं मलेशिया में, तो बहुत ही ज़्यादा जो है फल कटिंग में ज़्यादा पैसा है। अगर दूसरे काम की बात करूँ तो किसी भी काम में इतना पैसा नहीं है कि जितना फल कटिंग का काम है। जितना वर्कर फल कटिंग में इनकम कर लेगा उतना ना आप जो है जो स्प्रे करके ना कमा सकते हैं, ना खाद दे के कमा सकते हैं, और ना ही जंगल साफ करके कमा सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छा तरीका है जो फल कटिंग करने का। इसीलिए हम लोग जितना दिन से आए हैं, आप लोगों को बता दूं, जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं उसे बाखूबी पता होगा या बहुत ही अच्छी तरह मालूम होगा उसे कि मैं जो है हर हमेशा जो है फल कटिंग करता हूँ। 1-2 महीना सिर्फ बीच में मेरा तबीयत खराब हो गया था, तो उसमें जो है मैंने गया था जंगल साफ करने के लिए। उसके बाद मेरा तबीयत सही होने के बाद जो है मैं अभी गया नहीं हूँ, फल ही कटिंग कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग अगर पहली बार आते हैं, देखिए पहली बार अगर विजिट करते हैं मलेशिया में और ख़ास करके प्लांटेशन का अगर काम करना चाहते हैं आप लोग, तो यहाँ पर आके आप लोगों को पहली बार अगर काम करते हैं तो आपको फल कटिंग करने तो बहुत सारे साइड में नहीं देता है। अगर बहुत सारी साइट की बात करूँ तो प्लांटेशन का काम में बहुत सारे साइड में आपको फल कटिंग करने नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर अगर ज़्यादा वर्कर रहेगा, क्योंकि ब्लॉक के हिसाब से अगर फुल रहते हैं तो फिर आपको दूसरा काम देगा। अगर फिर यहाँ पर वर्कर कम रहते हैं तो फिर आपको फल कटिंग करने दे देगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन सीखने में 1-2 महीना लगेगा भाई। तो 1-2 महीना तो आपको एक महीना 2 महीना तो बेसिक में ही करवाएगा, आपको सिखाएगा। फिर उसके बाद जो है आपको फिर सैलरी देगा, तो फिर आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट में देगा। लेकिन जब आप 1-2 महीना के अंदर सीख जाते हैं फल कटिंग करना, तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा खासा जो है इनकम कर सकते हैं सैलरी, खास करके प्लांटेशन का काम में। लेकिन यहाँ पर अगर अच्छा साइड रहता है तब, फिर अच्छा अगर साइड नहीं रहता तो फिर आप इनकम भी नहीं कर सकते, फल भी कटिंग करेंगे तो भी इनकम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह नई नई ब्लॉग देखने के लिए और प्लांटेशन का जानकारी पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।